तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ टीके लवर की अपनी एक दुनिया में आप लोगों का फिर से स्वागत है। अब हम आज अपने महाभारत के पोलों पर का चतुर्थ अध्याय मतलब कथा में प्रवेश कर रहे हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा महाभारत के अंदर, हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या जानने को मिलेगा, सारे पर्व, उनके उपवर्ग एवं उनकी कथा विचरण सब के बारे में अभी तक हमने जाना है। अब से हमारा महाभारत का मेन अध्याय शुरू होता है। जो मेन अध्याय वो तो काफी समय बाद होगा, लेकिन इसी अध्याय से हमारे महाभारत की शुरुआत होती है। धीरे धीरे हमें इन सभी पात्रों के बारे में जानने को मिलेगा और वो पात्र भविष्य में हमारे महाभारत में किन किन कहाँ पर उपयोग में आते वही हमें जानने को मिलेगा। तो अब हम शुरू करते हैं चतुर्थ अध्याय मतलब चौथे अध्याय की। नैमिषारण्य में कुलपति शौनक के 12 वर्षों तक चालू रहने वाले सत्र में उपस्थित महर्षियों के समीप एक दिन लोम हर्षण पुत्र सूतनंदन उग्र सर्वा आए। वे पुराणों की कथा कहने में कुशल थे। वे पुराणों के ज्ञाता थे। उन्होंने पुराण विद्या में बहुत परिश्रम किया था। वे नैमिषारण्य वासी महर्षियों से हाथ जोड़कर बोले, पूज्यपात महर्षिगण, आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? मैं किस प्रसंग पर बोलूं? तब ऋषियों ने उनसे कहा, लोमहर्षण कुमार, हम आपको उत्तम प्रसंग बतलाएंगे और कथा प्रसंग प्रारंभ होने पर सुनने की इच्छा रखने वाले हम लोगों के समक्ष आप बहुत सी कथा कहेंगे। किंतु पूज्यपात कुलपति भगवान शौनक भी अभी अग्नि की उपासना में संलग्न है। वे देवताओं और असुरों से संबंध रखने वाली बहुत सी दिव्य कथाएं जानते हैं। मनुष्य, नागों तथा गंधर्वों की कथाओं से भी वे सर्वथा परिचित है। सूतनंदन, वे विद्वान कुलपति विपर्व शौनक जी भी इस यज्ञ में उपस्थित है। वे चतुर, उत्तम वरधारी तथा बुद्धिमान है। शास्त्र, श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण तथा आरण्यक, बृहदारण्यक आदि के तो वे आचार्य ही है। वे सदा सत्य बोलने वाले, मन और इंद्रियों के संयम में तत्पर, तपस्वी और नियम पूर्वक व्रत को निभाने वाले हैं। वे हम सभी लोगों के लिए सम्मानी हैं। अतः जब तक उनका आना न हो तब तक प्रतीक्षा कीजिए। गुरुदेव शौनक, जब ये उत्तम आसन पर विराजमान हो जाए उस समय में द्विजश्रेष्ठ आपसे जो कुछ पूछे उसी प्रसंग को लेकर आप बोलिएगा। उग्र सर्वाजी ने कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। गुरुदेव महात्मा शौनक जी के बैठ जाने पर उन्हीं के पूछने के अनुसार मैं नाना प्रकार की पुण्यदायिनी कथा कहूंगा। तदंतर विप्र शिरोमणि शौनक जी कर्म से सब कार्यों का विधि पूर्वक संपादन करके वैदिक स्तुतियों द्वारा देवताओं को और जल की अंजलि द्वारा पितरों को तृप्त करने के पश्चात उस स्थान पर आए जहाँ उत्तम वरदारी सिद्ध ब्राह्मण ऋषिगण यज्ञ मंडप में सूजी को आगे विराजमान करके सुखपूर्वक बैठे थे। ऋत्विजों और सदस्यों के बैठ जाने पर कुलपति शौनक जी भी वहां बैठे और इस प्रकार बोले। शौनक जी ने कहा, तात लोमहर्षण कुमार, पूर्व काल में आपके पिता सब पुराणों का अध्ययन किया था। क्या आपने भी उन सब का अध्ययन किया है? पुराणों में दिव्य कथाएं वर्णित है। परम बुद्धिमान राजर्षियों और ब्रह्म ऋषियों के आदिवंश भी बताए गए हैं, जिन्होंने पहले हमने आपके पिता मुख से सुना है। उनमें से प्रथम तो मैं भृगु वंश का ही वर्णन सुनना चाहता हूँ। अतः आप इसी संबंध में रखने वाली कथा कहिए। हम सब लोग आपकी कथा सुनने के लिए सर्वदा उद्गत है। जी बिल्कुल। हमारे जो कुलपति नैमिषारण्य जी के महर्षि शौनक जी थे, उन्होंने सबसे पहले भृगुवंश का ही वर्णन क्यों सुनना चाहा, क्योंकि वे स्वयं भी भृगुवंश से संबंध रखते थे। वे भी भृगुवंश के ही एक ऋषि एवं मुनि थे, तो इसलिए उन्होंने अपने पूर्वजों का वंशज एवं वर्णन सुनना पसंद किया। इसी पर हमारे उग्र सर्वाजी ने कहा, भृगुनंदन, वैश्वपायन आदि श्रेष्ठ ब्राह्मण और महात्मा द्विजवरों ने पूर्व काल में जो पुराण भरी भांति पढ़ा था और उन विद्वानों ने जिस प्रकार पुराणों का वर्णन किया है वे सब मुझे ज्ञात थे। मेरे पिता जिस पुराण विद्या का भली भांति अध्ययन किया था वह सब मैंने उन्हीं के मुख से पढ़ी और सुनी है। भृगुनंदन, आप पहले उस सर्वश्रेष्ठ भृगुवंश का वर्णन सुनिए जो देवता, इंद्र, ऋषि और मरुद गणों से पूजित है। महामुने, आपके इस अत्यंत दिव्य भार्गव वंश का परिचय देता हूँ। ये परिचय अद्भुत एवं युक्त तो होगा ही,
पुराणों के आश्रय से भी संयुक्त होगा। हमने सुना है कि स्वयं ब्रह्मा जी ने वरुण के यज्ञ में महर्षि भगवान भृगु को अग्नि से उत्पन्न किया था। भृगु के अत्यंत प्रिय पुत्र च्यवन हुए, जिसे भार्गव भी कहते हैं। च्यवन के पुत्र का नाम प्रमिति था, जो बड़े धर्मात्मा हुए। प्रमिति के घताची नामक अप्सरा के गर्भ से रुरु नामक पुत्र जन्म हुआ। रुरु के पुत्र शुनक थे, जिनका जन्म ब्रह्मद्वारा के गर्भ से हुआ था। शुनक वेदों के पारंगत विद्वान और धर्मात्मा थे। वे आपके पूर्व पितामह थे। वे तपस्वी, यशस्वी, शास्त्रज्ञ और ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ थे। धर्मात्मा, सत्यवादी और मन इंद्रियों को वश में रखने वाले थे। उनका आहार विहार नियमित एवं परिमित था। शौनक जी बोले, सूतपुत्र, मैं पूछता हूँ कि महात्मा भार्गव का नाम च्यवन कैसे प्रसिद्ध हुआ, ये मुझे बताए। उग्रश्रवा जी ने कहा, महामुने, भृगु की पत्नी का नाम पुलोमा था। वह अपने पिता को बहुत प्यारी थी। उसके उदर में भृगु जी के वीर्य से उत्पन्न गर्भ पल रहा था। भृगुवंश शिरोमणि पुलोमा यशस्वी भृगु की अनुकूल शील स्वभाव वाली धर्म पत्नी थी। उसकी कुक्षी में उसके गर्भ के प्रकट होने पर एक समय धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भृगु स्नान करने के लिए आश्रम से बाहर निकले। उस समय एक राक्षस, जिसका नाम भी पुलोमा ही था, उनके आश्रम पर आया। आश्रम में प्रवेश करते ही उसकी दृष्टि महर्षि भृगु की पतिव्रता पत्नी पर पड़ी और वह कामदेव के वशीभूत हो अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठा। सुंदरी पुलोमा ने उस राक्षस को अभ्यागत अतिथि मानकर वन के फूल मूल आदि से उसका सत्कार करने के लिए उसे न्योता दिया। ब्राह्मण, वह राक्षस काम से पीड़ित हो रहा था। उस समय उसने वह पुलोमा को अकेली देख बड़े हर्ष का अनुभव किया, क्योंकि वह सती साध्वी पुलोमा को हर ले जाना चाहता था। मन में उस शुभ लक्षणा सती के अपहरण की इच्छा रखकर वह प्रसन्नता पूर्वक फूल उठा और मन ही मन बोला, मेरा तो काम बन गया। पवित्र मुस्कान वाली पुलोमा को पहले उस पुलोमा नामक राक्षस ने वरण किया था, किंतु पीछे उसके पिता ने शास्त्र विधि के अनुसार महर्षि भृगु के साथ उसका विवाह कर दिया। भृगुनंदन, उसके पिता का वह अपराध राक्षस के हृदय में सदा कांटे सा कर सकता देता था। यही अच्छा मौका है, ऐसा विचार कर उसने उस समय पुलोमा को हर ले जाने का पक्का निश्चय कर लिया। इतने में ही राक्षस ने देखा अग्निहोत्र गृह में अग्निदेव प्रज्वलित हो रहे हैं। तब पुलोमा ने उस समय उस प्रज्वलित पावक से पूछा, अग्निदेव, मैं सत्य की शपथ देकर पूछता हूँ, बताओ ये किसकी पत्नी है? पावक, तुम देवताओं के मुख हो, अतः मेरे पूछने पर ठीक ठीक बताओ। पहले तो मैंने इस सुंदरी को अपनी पत्नी बनाने के लिए वरण किया था, किंतु बाद में असत्य व्यवहार करने वाले इसके पिता भृगु के साथ इसका विवाह कर दिया। यदि ये एकांत में मिली हुई सुंदरी भृगु की भार्या है नहीं पत्नी, भार्या है तो वैसी बात सच सच बता दो, क्योंकि मैं इससे इस आश्रम से हर ले जाना चाहता हूँ। वह क्रोध आज मेरे हृदय में दग्ध सा कर रहा है। इस सुमध्या को, जो मेरी भार्या थी, भृगु ने अन्यायपूर्वक हड़प लिया है। उग्रश्रवा जी कहते हैं, इस प्रकार राक्षस भृगु की पत्नी के प्रति ये मेरी है या भृगु की ऐसा संशय रखते हुए प्रज्वलित अग्नि को संबोधित करके बार बार पूछने लगा, अग्निदेव, तुम सदा सब प्राणियों के भीतर निवास करते हो। सर्वज्ञ अग्नि, तुम पुण्य और पापों के विषय में साक्षी की भांति स्थित रहते हो, अतः सच्ची बात बताओ। असत्य बर्ताव करने वाले भृगु ने, जो पहले मेरे ही थी, उस भार्या का अपहरण किया। यदि ये वही है तो वैसी बात ठीक ठीक बता दो। सर्वज्ञ अग्निदेव, तुम्हारे मुख सब बातें सुनकर मैं भृगु की इस भार्या को तुम्हारे देखते देखते इस आश्रम से हर ले जाऊंगा, इसलिए मुझे सच्ची बात कहो। उग्रश्रवा जी कहते हैं, राक्षस की यह बात सुनकर ज्वालामयी 7 जिह्वाओं वाले अग्निदेव बहुत दुखी हुए। एक और झूठ से डरते थे तो दूसरी ओर भृगु के शाप से, अतः धीरे से इस प्रकार बोले। अग्निदेव बोले, दानव नंदन, इसमें संदेह नहीं है कि पहले तुम्ही ने इस पुलोमा का वरण किया है, किंतु विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण करते हुए इसके साथ तुमने विवाह नहीं किया था। पिता ने तो ये यशस्विनी पुलोमा भृगु को ही दी है। तुम्हारे वरण करने पर भी इसके महायशस्वी पिता तुम्हारे हाथ में इसलिए नहीं
देते थे कि उनके मन में तुमसे श्रेष्ठ वर मिल जाने का लोभ था। दानव, तदंतर महर्षि भृगु ने मुझे साक्षी बनाकर वेदोक्त क्रिया द्वारा विधि पूर्वक इसका पाणिग्रहण किया था। यह वही है, ऐसा मैं जानता हूँ। इस विषय में झूठ नहीं बोल सकता। दानव श्रेष्ठ, लोक में असत्य की कभी पूजा नहीं होती। बाल्यावस्था में पुलोमा रो रही थी। उसके रोदक की निवृत्ति के लिए पिता ने डराते हुए कहा, हे राक्षस, तू इसे पकड़ ले। घर में पुलोमा राक्षस पहले से ही छिपा हुआ था। उसने मन ही मन वर्ण कर लिया, ये मेरी पत्नी है। बात केवल इतनी ही थी। इसका अभिप्राय ये है कि हंसी खेल में भी या डांटने टपकने के लिए भी बालकों से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए और राक्षस का नाम नहीं रखना चाहिए। जी कहते हैं, ब्राह्मण अग्नि का यह वचन सुनकर उस राक्षस ने वराह का रूप धारण करके मन ही मन वायु के समान वेग से उसका अपहरण किया। भृगुवंश शिरोमणि उस समय वह गर्भ जो अपनी माता की कुक्षी में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के उदर से च्युत होकर बाहर निकल आया। च्युत होने के कारण उसका नाम चैवन हुआ। माता उदर से च्युत होकर गिरे उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस पुलोमा को छोड़कर गिर पड़ा और तत्काल जलकर भस्म हो गया। सुंदर कटिक प्रदेश वाली पुलोमा दुख से मूर्छित हो गई और किसी तरह संभलकर भृगुकुल को आनंदित करने वाले अपने पुत्र भार्गव चैवन को गोद में लेकर ब्रह्मा जी के पास चली। संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने स्वयं भृगु की उस प्रतिव्रता पत्नी को रोती और नेत्रों से आंसू बहती देखा। तब पितामह भगवान ब्रह्मा ने अपनी पुत्र वधु को सांत्वना दी, उसे धीरज बधाया। उसके आंसुओं की बूंदों से एक बहुत बड़ी नदी प्रकट हो गई। वह नदी तपस्वी भृगु की उस पत्नी को मार्ग को अपवलित किए हुए थी। उस समय लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने पुलोमा के मार्ग का अनुसरण करने वाली उस नदी को देखकर उसका नाम वसुधरा रख दिया, जो चैवन के आश्रम के पास प्रवाहित होती है। इस प्रकार भृगु पुत्र प्रतापी चैवन का जन्म हुआ। तदंतर पिता भृगु ने वह अपने पुत्र चैवन तथा पत्नी पुलोमा को देखा और सब बातें जानकर उन्होंने अपनी भार्या पुलोमा से कुपित होकर पूछा। भृगु बोले, कल्याणी, तुम्हें हल ले जाने की इच्छा से आए हुए उस राक्षस को किसने तुम्हारा परिचय दे दिया? मनोहर मुस्कान वाली मेरी पत्नी, तुझ पुलोमा को वह राक्षस नहीं जानता था। प्रिय, ठीक ठीक बताओ। आज मैं कुपित होकर उसे उस अपराधी को शाप देना चाहता हूँ। कौन मेरे शाप से नहीं डरता? किसके द्वारा ये अपराध हुआ है? पुलोमा बोली, भगवान अग्निदेव ने उस राक्षस को मेरा परिचय दे दिया। इससे कुरीरी की भांति विलाप करती हुई मुझ अबला को वह राक्षस उठा ले गया। आपके इस पुत्र के तेजस से मैं उस राक्षस के चंगुल से छूट सकी हूँ। राक्षस मुझे छोड़कर गिरा और जलकर भस्म हो गया। जी कहते हैं, पुलोमा का यह वचन सुनकर परम क्रोधी महर्षि भृगु को क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने अग्निदेव को शाप दिया, तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। जी कहते हैं, महर्षि भृगु के श्राप देने पर अग्निदेव कुपित होकर ये बात कही, ब्राह्मण, तुमने मुझे श्राप देने का दुस्साहसपूर्ण कार्य क्यों किया? मैं सदा धर्म के लिए प्रयत्नशील रहता हूँ और सत्य की पक्षपात शून्य वचन बोलता हूँ। अतः उस राक्षस के पूछने पर यदि मैंने सच्ची बात कह दी तो इसमें मेरा क्या अपराध है? जो साक्षी किसी बात को ठीक ठीक जानते हुए भी पूछने पर कुछ का कुछ कह देता है, झूठ बोलता है, वह अपने कुल में पहले की और पीछे की 7 पीढ़ियों का नाश करता है, उन्हें नरक में ढकेलता है। इस प्रकार जो किसी कार्य के वास्तविक रहस्य का ज्ञाता है, वह उसके पूछने पर यदि जानते हुए भी नहीं बतलाता, मौन रह जाता है, तो वह भी उस पाप में लिप्त हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। मैं भी तुम्हें श्राप देने की शक्ति रखता हूँ तो भी नहीं देता हूँ, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मान्य हैं। हे ब्राह्मण, यद्यपि तुम सब कुछ जानते हो, तथापि मैं जो बता रहा हूँ उसे ध्यान देकर सुनो। मैं योग सिद्धि के बल से अपने आप को अनेक रूपों में प्रकट करके ग्रापत्य और दक्षिणाग्नि आदि मूर्तियों में नित्य किए जाने वाले अग्निहोत्र, अनेक व्यक्तियों द्वारा संचालित सत्रों में गर्भा दान आदि क्रियाओं में, ज्योतिषों आदि मुख्य यज्ञों में सदा निवास करता हूँ। मुझमें वेदोक्त विधि से जिस हविष्य की आहुति दी जाती है, उसके द्वारा नीचे ही देवता तथा पितृगण तृप्त होते हैं।
जल ही देवता है तथा जल ही पितृगण है। दर्श और पूर्णमास याग पितरों तथा देवताओं के लिए किए जाते हैं। अतः देवता पितर है और पितर ही देवता। विभिन्न पर्वों में ये दोनों एक रूप में भी पूजे जाते हैं और पृथक पृथक भी। मुझ में जो आहुति दी जाती है उसे देवता और पितर दोनों भक्षण करते हैं, इसलिए मैं देवता और पितरों का मुख माना जाता हूँ। अमावस्या को पितरों के लिए और पूर्णिमा को देवताओं के लिए मेरे मुख से ही आहुति दी जाती है और उस आहुति के रूप में प्राप्त हुए हविष्य का वे देवता और पितृ उपभोग करते हैं। सर्वभक्षी होने पर मैं इन सबका मुख कैसे हो सकता हूँ? जी कहते हैं, महर्षि तदंतर अग्निदेव ने कुछ सोच विचार कर द्विजकों के अग्निहोत्र यज्ञ सत्र एवं संस्कार संबंधी क्रियाओं में से अपने आप को समेट लिया। फिर तो अग्नि के बिना समस्त प्रजा ओंकार वष्टाकार स्वदा और स्वा आदि से वंचित होकर अत्यंत दुखी हो गए। तब महर्षिगण अत्यंत उद्गिन हो देवताओं के पास जाकर बोले कि बिल्कुल उग्र शौनक जी के श्राप देने पर अग्निदेव ने अपने आप को गायब कर लिया था। गायब मतलब अपने आप को समेट लिया था एवं अदृश्य हो गए थे। ऐसा करने से संपूर्ण सृष्टि संपूर्ण लोकों से अग्नि का अस्तित्व खत्म हो गया था। और जब अग्नि ही नहीं रहेगी तो सारी क्रिया, खाना कैसे बनेगा, यज्ञों में कैसे कार्य होगा, तो सारा कार्य एकदम से रुक गया था। इसी अग्नि के अदृश्य हो जाने के कारण देवताओं, पितरों एवं समस्त प्राणियों को काफी समस्या का सामना उठाना पड़ा। तब सभी महर्षिगण और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे ऐसा बोला, पाप रहित देवगण, अग्नि के अदृश्य हो जाने से अग्निहोत्र आदि संपूर्ण क्रियाओं का लोप हो गया। इससे तीनों लोकों के प्राणी कीर्तिक पूरी हो गए और इस विषय में जो आवश्यक कर्तव्य हो उसे आप लोग करें। इसमें अधिक विलंब नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात ऋषि और देवता ब्रह्मा जी के पास गए और अग्नि को श्राप मिला था एवं अग्नि ने संपूर्ण क्रियाओं में से जो अपने आप को समेटकर अदृश्य कर लिया था, वह सब समाचार निवेदन करते हुए बोले, महाभाग, किसी कारण वंश महर्षि भृगु ने अग्निदेव को सर्वभक्षी होने का शाप दे दिया, किंतु मैं संपूर्ण देवताओं के मुख एक भाग के अग्रभोक्ता तथा संपूर्ण लोकों में दी गई आहुतियों का उपभोग करने वाले होकर भी सर्वभक्षी कैसे हो सकते हैं? देवताओं तथा ऋषियों की ये बात सुनकर विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने प्राणी को उपतन करने वाली अविनाशी अग्नि को बुलाकर मधुर वाणी में कहा, हुतासन, ये समस्त लोकों के सृष्टा और सहारक तुम ही हो। तुम ही तीनों लोकों को धारण करने वाले हो। संपूर्ण क्रियाओं के प्रवर्तक भी तुम ही हो। अतः लोकेश्वर, तुम ऐसा करो जिससे अग्निहोत्र आदि क्रियाओं का लोप न हो। तुम सबके स्वामी होकर भी इस प्रकार व्यूढ़ यानी मोहग्रस्त कैसे हो गए? तुम संसार में सदा पवित्र हो। समस्त प्राणियों की गति भी तुम ही हो। तुम सारे शरीर से सर्वभक्षी नहीं होगे। अग्निदेव, तुम्हारे अपान देश में जो ज्वालाएं होगी वह ही सब कुछ भक्षण करेगी। इसके सिवा जो तुम्हारी क्रव्याद मूर्ति है, कच्चा मांस या मुर्दा जलाने वाली जो चिता की आग है, वही सब कुछ भक्षण करेगी। जैसे सूर्य की किरणों से स्पर्श होने पर सब वस्तुएं शुद्ध मानी जाती, उसी प्रकार तुम्हारी ज्वालाओं से दग्ध होने पर सब कुछ शुद्ध हो जाएगा। अग्निदेव, तुम अपने प्रभाव से ही प्रकट हुए उत्कृष्ट तेज हो। अतः विभो, अपने तेजस से महर्षि के उस श्राप को सत्य कर दिखाओ और अपने मुख में आहुति के रूप में पड़े हुए देवताओं के तथा अन्य भागों को भी ग्रहण करो। उग्रश्रवाजी कहते हैं, ये सुनकर अग्निदेव पितामह ब्रह्मा जी से कहा, एवं अस्तु, ऐसा ही हो। ये कहकर मैं भगवान ब्रह्मा जी के आदेश का पालन करने के लिए चले गए। इसके बाद देवऋषिगण अत्यंत प्रसन्न हो जैसे आए थे वैसे ही चले गए। फिर ऋषि महर्षि भी अग्निहोत्र आदि संपूर्ण कर्मों का पूर्वत पालन करने लगे। देवलोक स्वर्लोक में आनंदित हो गए और इस लोक में समस्त प्राणी भी बड़े प्रसन्न हुए। साथ ही अब शाप जनित पाप को कट जाने से अग्निदेव भी बड़े प्रसन्नता हुए। इस प्रकार पूर्व काल में भगवान अग्निदेव महर्षि भृगु के शाप प्राप्त हुआ था। ये अग्नि शाप संबंधी प्राचीन इतिहास है। पुलोमा राक्षस के विनाश और चैवन मुनि के जन्म का वृत्तांत भी यही है। राधे श्याम। इसी के साथ अब हम अपना अगला अध्याय पढ़ेंगे, ब्रह्म द्वारा जन्म।
का जन्म, रूरू के साथ उसका वागदान तथा विवाह के पहले से ही सांप काटने से ब्रह्म द्वारा की मृत्यु। जी बिल्कुल। अब ये जो आगे जो चैप्टर आएगा ये बहुत ही, इसमें आपको एक लव स्टोरी देखने को मिलेगी। इसमें तो हमें अग्नि को जो सांप मिला था भृगु द्वारा, उसका वर्णन मिला, एवं अब हमें जो आगे इसी भृगु वंश में एक शानदार लव स्टोरी जानने को मिलेगी। ओके, राधे श्याम।